हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे आपका आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम 28 मार्च को पूछे गए पूरे दिन भर के मैथ के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ का, वो आपका हर एक शिफ्ट में आपका थोड़ा थोड़ा अलग करके पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि आपका हर शिफ्ट में वही चैप्टर से पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ तो आपका ये परसेंटेज चैप्टर से आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये आपका प्रॉफिट लॉस से आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक आपका सीआई से एक आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, सीआई से एसआई से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सीआई से आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक आपका एवरेज एक चैप्टर है जिससे आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और ये तो 4 चैप्टर हो गए यहाँ पास। और एक चैप्टर आपका ले लीजिए, ये आपका डीआई। ठीक है, डीआई को मैं अलग से रख रहा हूँ, ये आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका जो चीज़ दिख रही है, आपका 5 चैप्टर जो भी मैं बात करूँ तो ये आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपका जो चैप्टर जो बचते हैं तो वो चैप्टर आपका कभी किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कभी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पास एक तो और मैं रख लेता हूँ, ये आपका सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो सेक्शन है आपका पैटर्न है मैथ का, हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो आपका बाद बाकी जो आपसे जैसे बचते हैं आपका टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, और ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो ये सब चैप्टर आपका, या फिर आपका मैं बात करूँ टाइम एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर है वो आपका किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पास आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को, जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये चैप्टर को तो कर ही लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर से आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। तो मैं यहाँ पास आपको दिन भर का जो लेके आया, इसी चैप्टर में से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपका मैं दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इससे आपका 6 से 7 मार्क्स का आपका आराम से इसी चैप्टर में से आपका आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का आप सेशन को देखते हैं यहाँ पास फिलहाल। तो मैं देखता हूँ, तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पास आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका क्या बोला गया था, कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सामान्य समय में पहुंचता है। ठीक है, यदि 5/6 की गति से चलता है तो उसे 8 मिनट की देरी होती है, तो दूरी बताए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपको मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई इस जगह से आपका इस जगह तक आपका जाता है। ठीक है, आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि जब वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, कोई सामान्य समय में पहुंचता है। ठीक है, अब बोल रहा है उसके बाद कि यदि जब 5/6 का गति से चलता है तो उससे 8 मिनट का देरी होता है। यानी जो आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब वो उसका 5/6 का गति से चलता है तो उसे 8 मिनट का देरी हो रही है। तो आपसे पूछा क्या कि दूरी बताएं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पर क्या बोला है, आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो सबसे पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो मैं मान ले रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, 5/6 का गति से वो चलता है, फिर तो उसका 8 मिनट का देरी होता है। तो 5/6 48 से कितना हो जाएगा, तो ये आपका इसको ऐसे करेंगे, 5/6 इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 8 बार में, यानी 8×5 = 40, यानी 40 हो गया। यानी पहले मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब वो 40 किलोमीटर का प्रति घंटा से चल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पास आपका दोनों गति का अनुपात क्या हो गया, तो यहाँ से आपका 6 आ गया और यहाँ से आपका 5 आ गया। ठीक है, 8 का पारा में मैंने काट लिया, यानी जो स्पीड का गति आया वो क्या आया, 6:5 में आया। पहले आपका 6 का स्पीड से चल रहा था, अब वो आपका 5 का स्पीड से चल रहा है। क्लियर है, अब आप लोग जानते होंगे एक चीज़ कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपका जब जब गति बढ़ेगा तब आपका समय कम लगेगा, और जब जब आपका समय ज़्यादा लगेगा तो या तो गति आपका कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पास ये लोगों के बीच में जो टाइम लगेंगे तो वो क्या लगेंगे, तो उसका उल्टा लगेंगे। यानी जो मेरे इन लोगों के बीच में जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, अब आपका 5 और आपका 6 हो जाएगा। यानी पहले आपका वो 5 में चल रहा था, मतलब 5 का समय ले रहा था, अब वो आपका 6 का समय ले रहा। बात को समझ गए, तो बस यहाँ पास आपका पहले 5 का समय ले रहा था और ये आपका 6 का समय ले रहा है। तो यहाँ पास आपको क्या बोला था, उसे 8 मिनट की देरी होती है। तो यानी आपका एक रेशियो आपको दिख रहा है, 5 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया, ये मेरा 8 मिनट हो गया। बात को समझ रहे होंगे, तो मेरा एक 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 आपका एक रेशियो का वैल्यू 8 मिनट हो गया, यानी आपका 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, तो ये आपका निकल के आ गया 40 मिनट लग रहे हैं आपको, जब वो आपका 6 का स्पीड से चला रहा था। मतलब आपका क्या 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहा था। अब बात को समझ गए होंगे, यहाँ पास आपका कितना समय लग रहा है, तो 8×6 48 मिनट लग रहे हैं अब उसको। ठीक है, अब ये किस गति से चला रहा था, तो इसका गति था आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका निकल गया। तब आपको क्या बोला था, दूरी बताए, तो आपको पता है दूरी क्या होता है, यानी गति
और गुना समय, तो बस अब किसी को भी आप लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या है 40 है, तो यहाँ पास आपका 40 से गति चल रहा था, तो गति मतलब आपका गति गुना समय, अब कितना समय ले रहा था, तो 48 समय ले रहा था। ठीक है, आप इसको भी यहाँ से भी ले सके बना सकते हैं। यहाँ पास आपका 48 का चल रहा था गति से, और समय कितना ले रहा था, तो 40 मिनट का ले रहा था। तो आप जिसको भी लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका मैं इसी को ले रहा हूँ, तो ये आपका 40 का गति चल रहा था और समय कितना ले रहा था, तो 48 का समय ले रहा था। तो यहाँ पास 48 का गुना कर दिए। अब चूंकि ये 48 मिनट है, ठीक है, मिनट है, तो इसको पहले क्या करेंगे, घंटा में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, आप इसको 60 से भाग देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पास मैं इसको ये सारे चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, बस लिख लेता हूँ 40 गुना 48 बटा 60, क्योंकि उनको घंटा में लेके आना। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का पारा में 2, यहाँ से आपका 3, फिर 3 का पारा में 16, तो कितना आ गया, 16 2 32, यानी 32 किलोमीटर का दूरी है यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पास देख लीजिए, आपका एक आयात से क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बताया था। तो यहाँ पास आपका क्या क्वेश्चन था, आयात था जिसका आपको क्षेत्रफल दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पास मैंने आपका क्षेत्रफल अभी भी नहीं लिया। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पास आपका क्षेत्रफल कुछ भी लेता तो आपका कुछ अलग ही टाइप का आता। मैं आपको फिलहाल यहाँ समझा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पास क्या बोला था, आपको क्षेत्रफल आपको दे दिया गया था। आपको क्या बोला था, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 15% अधिक है। तो आपसे बोला था लंबाई निकालने के लिए। तो यहाँ पास आपका लंबाई निकालना था। तो देखिए यहाँ पास अब मैं आप लोगों को मान के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपका क्षेत्रफल 1000 दिया हुआ है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दे दिया गया। ठीक है, कोई आपको वैल्यू दिया था। अब यहाँ पर आपको क्या बोला, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। तो देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो आपका ये जो चौड़ाई है वो आपका 10x है, यानी 10x है। अब आपका लंबाई कितना हो जाएगा, तो 15% अधिक है। तो 10x का 15% कितना हो जाएगा, तो 1.15 हो जाएगा। तो यानी कितना है ये आपका, तो ये 11.5x ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यही बोला है। तो यहाँ पर आपका लंबाई और चौड़ाई आपके सामने है। तो बस अब आप लोग जानते हैं कि आपका लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, तो आपका क्षेत्रफल देता है। तो यानी आपका 11 गुना 5। ठीक है, ये काम कीजिए, 0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कितना आ गया, ये आपका 1 हो जाएगा। यानी आपका ये, मैं आपको इसको हटा ही देता हूँ, इसको तो सिंपल से आपको आ ही गया है। देखिए यहाँ पर सब क्या है, तो ये आपका इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 115 का 15 ही रह जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो 1000 के बराबर होगा। अब जैसे कि आप यहाँ से एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर सबका 1 है, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो अब उसके बाद देखेंगे जो भी होगा वो किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि मैंने आपका कोई अपने से वैल्यू माना था, तो यहाँ पर आपका हो सकता है नहीं आएगा और नहीं भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम में दिया था तो कुछ ऐसा वैल्यू दिया था जिसका आपका कट के वो किसी का स्क्वायर में आएगा, और किसी का स्क्वायर में आएगा तो पता चल जाएगा आपको किसका एक्स का वैल्यू क्या है। जब आपको एक्स का वैल्यू पता चल गया तो आप डायरेक्ट वहाँ पास यहाँ पास आपका चौड़ाई निकाल लेंगे, और चौड़ाई के बाद आप तो फिर वहाँ से आप अपना लंबाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका एक क्वेश्चन में कि कक्षा में लड़कियों का औसत 12 है और लड़कों का औसत 14 है, तो पूरा कक्षा का औसत क्या होगा। तो ये मैं तो आपको उसी समय बता दिया था। ये आपका क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर डायरेक्ट होगा अपर्याप्त डाटा। क्यों होगा अपर्याप्त डाटा, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, कक्षा में लड़कियों का औसत 12 है। तो ठीक है, आपका लड़कियों का औसत 12 है, और आपसे क्या बोल रहा है, लड़कों का औसत 14 है। तो पूरा कक्षा का औसत बताइए। तो देखिए लड़कियों का मुझे पता ही नहीं कि लड़कियां है कितनी। ठीक है, अगर मैं मान भी लेता हूँ कि अगर लड़कियां आपका x है, तो क्या हो जाएगा, x गुना 12। क्लियर है, और आपका प्लस फिर मैं करूँगा क्योंकि पूरा क्लास का औसत बोला है। तो x गुना 12, अब प्लस क्या होगा, यहाँ पास लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत कितना है, 14 है। तो मुझे लड़कों का भी संख्या नहीं बताया गया, तो यहाँ पास मैं थोड़ी देर के लिए लड़कों का भी संख्या मान लेता हूँ। आपका मतलब आपका संख्या y है, तो y गुना 14। तो बस अब यहाँ पास आपका क्या करेंगे, तो यहाँ पास आपका बटा हम लोग किससे करते हैं, तो पूरा कक्षा का करते हैं आपका छात्र का। तो यहाँ पास आपका कक्षा का छात्र पूरा कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पास आपके कब रुक जाएगा। तो इससे आप बोल सकते हैं कि आपका डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, कम से कम आपको आपका छात्र का संख्या आपको देनी चाहिए, तभी जाके आप पूरा क्लास का कक्षा का पूरा औसत बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो इसका आंसर आपका डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, और आज का जो मैंने आपका जो भी चक्रवृद्धि ब्याज रखा, अब उससे बाहर आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का ही चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिन भर में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था आपका क्वेश्चन में, बोला गया था कि आपका रुपए 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% का वार्षिक दर से 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका 6 माही आपसे पूछा गया था, और ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि 6 माही आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको 6 माही का भी आपको तैयार आपको पहले से रहना होगा। तो सिंपल सा, इसमें भी कुछ खास नहीं होता। तो क्या होता है आपका 6 माही में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ब्याज दर होता है उसको हम लोग आधा कर देते हैं, और जो समय होता है उसको आपका दोगुना कर देते हैं। क्लियर है। यानी जो मेरा अब रेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ब्याज दर, तो ये आपका 5% हो जाएगा, और जो आपका समय है वो क्या हो जाएगा, दोगुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी आपका समय हो गया 4 साल का। अब बस आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज समझ के, वार्षिक समझ के निकाल लीजिए। तो अब आप लोग जानते होंगे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना, तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला में आप डाल के बना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ और ट्रिक उरिक लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पास मेरे को ब्याज पता चल गया, ब्याज दर, और आपका समय पता चल गया, तो मैं हम डायरेक्ट इसको डाल देंगे। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने से क्या होता है, डायरेक्ट आप पहले काम कीजिएगा, मिश्र धन निकाल लीजिएगा। अब मिश्र धन से आपको क्या करना, राशि को घटा दीजिएगा, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो वहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ पास आपका मिश्र धन कैसे निकालते हैं हम लोग, यानी ए इक्वल टू क्या होता है आपका, तो आप लोग जानते होंगे पी इक्वल टू 1+r/100, और ऊपर में आपका समय। तो बस डाल दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपको निकालने का था कि आप चाहते कि डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, तो यहाँ पास आपको -p करना होता, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल प्लस और आपका ये ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या होगा, जब प्रिंसिपल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही आपका ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पास कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस कारण से आपको मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट क्या कीजिएगा, पहले मिश्रधन निकाल लीजिएगा, फिर डायरेक्ट आपको क्या करना है उसके बाद, तो उसके बाद 1,60,000 घटा देना है। क्लियर है। तो यहाँ पास उसी तरीके से करेंगे। तो ये आपका पी कितना है, तो 1,60,000 है, तो इसको मैं बैठा दिया यहाँ पास, और 1 है और आर है और 100 है। तो यहाँ पास 1 + r कितना था, तो 5 था, तो 5/100 है। अब यहाँ पास आपका समय कितना था, तो 4 था। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5 को यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में, 20 बार में कट गया। तो देखिए 1 + 1/20 है, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पास तो 21/20 हो जाएगा, और ऊपर में आपका पावर 4 हो जाएगा। बात को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या हो गया, ये वाला चीज़ को हटा दीजिए। अब आपका आ गया 1,60,000 गुना 21/4 अब बटा 20/4 है। तो अब बस अब इसको एक काम कीजिए, मैं इसको सारा को चीज़ हटा देता हूँ। क्या आया था आपका, ये आपका इक्वेशन आया था, यहाँ पास आपका 21/4 था, ठीक है। यहाँ पास मैं थोड़ा देर के लिए इसको रखता, और 20/4 था। तो आपको देखेंगे, देखो 20/4 ये कट जाएगा एक बार में, क्योंकि ये आपका 1,60,000 होगा। अब क्या आ गया आपके पास, 21/4। तो 21 का क्यूब आप लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, ये आपका 9261 होता है, और यहाँ पास आपका गुना फिर 21। तो आप इसको जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 1,94,481 आ जाएगा। बस ये आपका क्या आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1,60,000 घटा देंगे। तो 1,60,000 घटा दीजिए, ये आपका इस तरीके से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1,8443, ठीक है। तो यानी आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34,481 आपका ब्याज दर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हल्का करना होगा। अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको वहाँ पर और थोड़ा परेशानी देखने मिल सकता था, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको इस तरीके से जल्द निकाल सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिलहाल बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपका, कोई व्यापारी अपने सामान का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर बाद में बटा 15% देता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कोई आपका व्यापारी है, मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ वो 130 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, मतलब आपका बढ़ा के रखा है दाम। अब बोल रहा है कि बाद में वो 15% बटा दे देता है, तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो 15% बटा दे रहा, तो किस में दे रहा होगा 15%, तो 15% आपका 130 रुपये का ही दे रहा होगा। तो 130 रुपये का 15% होगा कितना, तो 10% आपका 13 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और आपका 5% कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6.5 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल मेरा कितना हो गया, 5 और 6 3 9, और यहाँ से 1, यानी 130 रुपया का वो 15% बटा कितना हो गया, 19 रुपये 50 पैसा हो गया। तो बस इसको जब ये बटा दे दिया तो आपके पास बचा कितना उसके पास, तो उसके पास बचा 110 रुपये 50 पैसे।
तो अब इससे पूछा था क्या लाभ प्रतिशत बताएं, तो लाभ अब कितना हो रहा है, तो देखिए 100 रुपये का चीज़ को वो फिर भी 110 रुपये 50 पैसे में बेच रहा, तो यानी सो प्रॉफिट कितना हो रहा, तो 10.5% का प्रॉफिट है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला आपका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8% की ब्याज दर से 10,500 में हो जाता है, राशि बताए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पास मैंने आपको इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से तो क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में बन रहे हैं और दो दो बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पास आपको क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज का दर से आपका कितना हो रहा है, तो 10,500 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पास देखिएगा, अब देखिए 2 वर्षों के लिए 8% का ब्याज दर, तो टोटल आपका पूरा कितना ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का दर से। तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूले में, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखता होगा तो मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ, क्या फॉर्मूला है, 2 साल का फॉर्मूला। तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई, ये आपका 2 साल का ब्याज दर दे देता है, ठीक है। पूरा 2 साल का ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो गया, और 16 प्लस 8 गुना 8 64, और 64/100 ये कितना हो जाएगा, 0.64 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पास क्या निकल के आ गया, यानी मेरा 16.64 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा ये आपका पूरा 2 साल का ब्याज दर लगेगा 16.64। तो बस अब आपको क्या बोला था कि वो पूरा ब्याज कितना हो जा रहा है, 10,500, यानी आपका प्रिंसिपल के साथ पूरा ब्याज दर, तो प्रिंसिपल खुद में 100% होगा, अब प्लस 2 साल का ब्याज दर कितना हो रहा है, तो 16.64%। तो ये आपका कितना है, ये आपका 10,500 है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, राशि बताए, यानी यही वाला चीज़ आपसे पूछा 100%। तो यहाँ पर कितना हो गया ये आपका, तो 116.64% किसके बराबर है, तो ये 10,500 के बराबर है। तो बस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पास आपको नीचे रखिए इसको 0.64 और गुना 100, क्योंकि आपको 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही आपका राशि है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि मैंने आपका थोड़ा सा वैल्यू जो रखा है वो आपका खुद से रखा था, ठीक है। एग्जाम में आपका कुछ अलग पूछे गए थे, जहाँ आपका एग्जाम में जो दिया गया था वो आपका ईजिली कट जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने आप लोगों को बस डाटा दे के समझा दिया कि क्वेश्चन आपका इसी टाइप से पूछे जा रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिलहाल बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला आपका, एक राशि 2 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से 3,225 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या बोला कि 2 वर्ष में आपका चक्रवृद्धि ब्याज 15% का ब्याज दर से कितना हो रहा है, तो 3,225 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि धनराशि वो आपका कितना का। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, उसी तरीका से 15% का ब्याज दर जब लगेगा 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका पूरा ब्याज, 2 साल का पूरा ब्याज दर। तो आपका 15 प्लस 15, वही फॉर्मूला में डाल के, आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप फॉर्मूला में डाल लीजिए। तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब बटा 100 चुकी, तो यहाँ पास आपका जीरो यहाँ आ जाएगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो 15 15 30, और 30 और 2.25, तो कितना हो जाएगा ये आपका 32.25, यानी 2 साल का मेरा जो पूरा ब्याज लगेगा वो कितना लगने वाला है, तो 32.25। तो फ्रेंड्स यहाँ पास मैंने आपको इससे पहले वाले भी जब मैंने आपको वीडियो बनाया था, जब आपको सीट पेपर में सॉल्व करते, तो मैंने आपको बोला था कुछ कुछ ऐसे वैल्यू होता है जिसको आपको पहले से याद रखना होता है, जैसे आपका ब्याज दर 10 का, या आपका 20 का, या आपका 8 का, ये आप 8 का, और ये 5 का, ये सब ऐसे ऐसे नंबर है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। और 15 सब का भी। तो यहाँ पास आप लोग याद करेंगे तो आपको कुछ भी ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास कितना हो गया फिलहाल, यहाँ पास 2 साल का ब्याज दर, तो 32.25%। तो बस यानी मेरा 32.25% का वैल्यू क्या बोला, तो 3,225 बोला है। अब आपको क्या बोला था निकालने, तो धनराशि बताइए। तो धनराशि कितना होता है, खुद में 100% होता है। तो बस निकाल लीजिए, ये आपका 32.25, और आपको क्या निकालना, 100% का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट को मैं हटाऊंगा, तो ऊपर क्या होगा, एक गुना 100 और आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे 100 आया तो ये आपका कट गया, तो यानी 100 गुना 100, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये आपका इस तरीका से बनता है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला आपका, 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 7:3 है, और उनका आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो 4 वर्ष का बाद उनका अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। क्या है अनुपात, 2 व्यक्ति का आयु का बीच में, तो ये आपका 7:3 में आयु का है, ठीक है, अनुपात। अब क्या बोल रहा है, उन लोगों का आयु में अंतर कितना है, 2 वर्ष का है, यानी 7:3 अनुपात के बीच में कितना का रेशियो का आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यानी ये 4 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 2 वर्ष के बराबर है।
बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि बोला दो व्यक्ति का आयु अनुपात 7:3 में है और उनका आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो यानी 7 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 4 रेशियो। 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 2 का। तो यानी मेरा आपका 1 रेशियो का वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकल के आ गया 2/4। बात को समझ रहे होंगे, 1 2/4 आ गया। तो बस अब 7 रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए फिलहाल यहाँ पास आपका। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा डाटा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्या। हाँ, एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पास थोड़ा सा डाटा में थोड़ा सा अलग अलग हो जा रहा बहुत, ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पास आप काम कर सकते हैं, ये 4 वर्ष को रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पास थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पास आपका 4 वर्ष अगर अंतर को कर लेते हैं, आयु का अंतर अब आपका 4 वर्ष है, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, 7 और 3 का अनुपात है, इन लोगों के बीच में कितना का अनुपात का अंतर दिख रहा, तो 4 का दिख रहा। तो यही 4 किसके वैल्यू के बराबर है, तो इसके बराबर है। यानी 1 रेशियो का वैल्यू आपका 1 आ जा रहा। यानी आपका ये जो बंदा है उसका कितना उम्र हो रहा, तो 7 उम्र हो रहा, यानी 7 वर्ष हो रहा। और ये जो बंदा होगा इसका कितना उम्र हो रहा, तो ये आपका 3 हो रहा। तो आपसे क्या पूछा था, 4 वर्ष बाद उनका अनुपात बताए। तो 7 से अब 4 साल जोड़ दीजिए, यानी आपका 11 साल ये बन गया। और ये आपका कितना बन गया, तो 3 में और 4 जोड़ देंगे तो 3 4 7 हो गया। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं बता चुका, ये सब चैप्टर से हर शिफ्ट में जरूरी नहीं पूछा जा रहा, जो चैप्टर पूछा जा रहा मैंने आपको शुरू में बताया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, या डीआई के रूप में आया। तो यहाँ पर देख लीजिए, डीआई आपका इस टाइप से सेकंड शिफ्ट में इस टाइप का डीआई पूछा गया था, जिसमें मैं आपको हल्का बता देता हूँ कि आपका पाई चार्ट इस तरीका से बना हुआ था, जिसमें आपको बता देते टेनिस से खेला जा रहा है, टेनिस के लिए इतने प्रतिशत लोग आपका टेनिस खेल रहे हैं, इतने प्रतिशत आपका क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने प्रतिशत आपका बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और इतने प्रतिशत आपका फुटबॉल खेल रहा है। तो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे 2 क्वेश्चन आपका बने थे, ठीक है। और ये जो पूरे लोग थे वो आपका यहाँ पास 2000 लोग थे, ठीक है। ये आपका सही डाटा है। यहाँ पास आपका 2000 लोग थे, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि बास्केट आपका 15% लोग खेलते हैं, फुटबॉल आपका 30% लोग, क्रिकेट टेनिस। तो इसी तरीका से था। अब क्वेश्चन किस तरीका से था तो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सा था, क्या कि बास्केट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पास कुछ और भी हो सकते हैं, मगर क्वेश्चन का पैटर्न यही था कि फुटबॉल खेलने वाले टेनिस खेलने वाले से कितने ज़्यादा है, ठीक है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और एक आपका क्वेश्चन अनुपात में था कि फुटबॉल खेलने वाले और आपका यहाँ पर टेनिस खेलने वाले का अनुपात मतलब आपका क्या है, ठीक है। और तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल से आपका डीआई पूछा गया था, और डीआई का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में सिंपल ही आ रहा है। और आपका जैसे कि बता चुका था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, तो वहाँ पास आपका उत्पादन वाला आपको दिया गया था, ठीक है। 4 वर्ष का आपको दे दिया गया था, 2016 17 18 19। उसमें आपको बताना था कि कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा। फिर आपका 2017 उत्पादन 2016 से किस तरीका से कितना प्रतिशत कम उत्पादन हो रहा। तो इस टाइप से सिंपल सा आपको पूछा गया था डीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, अब आपको क्या बोला था, कोई वस्तु को 420 रुपये में लाया जाता है, फिर उसे 525 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है आपका 420 रुपये सीपी है, अब और आपका बेचा कितना में जा रहा, तो 525 पे बेचा जा रहा, यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो 525 है। तो आपसे पूछ रहा है कितना लाभ हो या फिर आपका हानि हो रहा है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर तो हानि का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाभ कितना हो रहा है, तो देखिए कितना में ज़्यादा बेच रहा, 420 का सामान वो 525 में बेच रहा, तो कितना ज़्यादा बेच रहा। तो यहाँ से आपका 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और 105, यानी 105 रुपया वो ज़्यादा में बेच रहा है। तो आप देख लीजिए 105 रुपया आपका, ये आपका सीपी का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पास आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि सीपी में से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आपका गुना 100, तो ये आपका देखेंगे तो कितना बार में कट जा रहा, ये आपका 4 बार में कट जा रहा। क्लियर है, देख सकते हैं 4 बार में कट रहा। तो यहाँ से आपका 4 से ये आपका 25 बार में, यानी इसको 25% का मुनाफा हो रहा है। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछे गए थे प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए अब आपको क्या बोला है कि 20,000 रुपये का राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 26,620 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर बताए। तो देख लीजिए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि 20,000 का जो राशि है वो आपका 3 वर्ष में आपका 26,620 रुपये हो जा रहा है। तो आपसे पूछा था ब्याज दर निकाले, यानी आपका रेट निकालने बोला था। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कितना आपका पैसा बढ़ रहा, पैसा कितना बढ़ रहा, 20,000 से कितना हो जा रहा, 26,620, यानी आपका जो बढ़ रहा वो कितना बढ़ रहा, 6,620 बढ़ रहा। अब वो किससे बढ़ रहा, तो यही राशि से बढ़ रहा। तो बस इसका देख लीजिए कितना प्रतिशत है, ये
तो यहाँ पास आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर लीजिए कि ये कितना इसका प्रतिशत है। तो यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, यहाँ का आपका 2 का पारा में 3 3 और यहाँ पास आपका 1, यार आपका बटा 10 है। तो यहाँ पास आपका आ गया पॉइंट एक और लग गया, यानी क्या आ गया 33.1% है। यानी जो मेरा 6,620 है वो 20,000 का कितना प्रतिशत है, तो 33.1। और आपका क्या बोला था, ब्याज दर निकालिए, और ये आपका 3 साल का है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको याद अगर आप कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा। तो ये आपका 33.1% पूरा ब्याज दर हो रहा है, ठीक है, पूरा 3 साल का। तो अब एक कब होगा, ये किस ब्याज से आपका 33.1% होगा 3 साल का, तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ 10% का ब्याज दर से ही 3 साल में ये आपका 33.1 होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये सब वैल्यू को अगर आप याद रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितने प्रतिशत से आपका ब्याज दर आपका लग रहा था, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10% का ब्याज दर से, ठीक है, क्योंकि ये आपका 33.1% पूरा 3 साल का ब्याज आया था, और 3 साल का ब्याज आपका 10% का हिसाब से ही होता है कुल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, क्या ए बी और सी 3 लोग हैं। ए और बी का आयु औसत 5 वर्ष है, ए और सी का आयु औसत 4 वर्ष है, और बी और सी का आयु औसत 3 वर्ष है। ए की आयु क्या है। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूरा पूछा गया था, सेम टू सेम इसी टाइप के थे, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी ना होके बस 3 लोगों का नाम दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। बाद बाकी पैटर्न पूरा एकदम क्वेश्चन इसी टाइप से था। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से टाइप को क्या करना था आपको, क्या बोला था 3 लोग है, ठीक है। 3 लोगों का औसत आयु किस किस तरीके से दिया, तो ए और बी का औसत आयु दिया है 5। तो मैं एक काम करता हूँ, ए और बी का औसत आयु 5 दिया, तो उन लोगों का योग कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी, ये कितना हो गया आपका 5 × 2, यानी ए और बी का आपका आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, योग 10 हो गया। बस ए प्लस सी का आयु का औसत कितना दिया, तो 4 वर्ष दिया है। तो ए प्लस सी का आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 4 दूए 8, ठीक है। अब क्या बोला था साथ में, बी और सी का आयु औसत 3 वर्ष है। तो ये मेरे इन लोगों का कितना योग हो जाएगा, तो बी प्लस सी का योग हो जाएगा आपका 3 दूए 6। अब आपको समझ आ गया। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ए प्लस बी का आयु का औसत है, मतलब आयु हो गया आपका 10 साल है, ए और सी आपका 8 साल है, और बी और सी आपका मिला के 6 साल है। तो आपसे क्या पूछा था, एक आयु बोला था। तो बस अब इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए अब यहाँ पास। तो यहाँ देखिए 2 ए दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 बी दिख रहा है, 2 सी दिख रहा है, यानी टोटल कितना आ गया, यानी 2 ए आ रहा है, 2 बी आ रहा है, 2 सी आ रहा है। तो यहाँ पास मैं 2 को कॉमन ले ले रहा हूँ, यानी आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 और 18, 18 6 24। तो यहाँ पर आपका 2 कट जाएगा, यानी कितना हो गया मेरा मिला के, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिला के मेरा कितना उम्र के वो लोग हो रहे हैं, तो ये आपका 12 उम्र के हो रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा था, एक आयु बताइए। तो एक आयु किस तरीके से बताएंगे, जब आपको यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाले में देखिए बी और सी का आयु कितना है, तो 6 वर्ष है। तो यानी आपका बी और सी का 6 वर्ष है, तो ये आपका 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, ए का साल, तो ए आपका 6 साल का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपसे अब बी का पूछे तो देखिए पहला में क्या वाला था, ए और बी का आयु कितना था, 10 था। तो यानी आपका बी का 4 साल है। अब यहाँ पर अगर आपका ये इसमें निकालेंगे आपका सी का कितना होगा, तो ए का 6 साल हो गया, और सी का आपका 2 साल हो गया, उसी तरीके से आपका 8 साल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको बस नाम आपका दे दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उससे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मैं देखूंगा आप लोगों का किसका सही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन थे जो कि आपका दिन भर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पास मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ चैप्टर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में, वो सारे चैप्टर को आप लोग कीजिए जिससे आपका कन्फर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पास आपका कुछ कुछ चैप्टर है जो आपका हर शिफ्ट में अलग अलग पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क जैसे कि था आपका पहले दिन पूछा गया था, फिर उसके बाद आपका नहीं पूछा गया अभी तक। और यहाँ पास आपका ट्रेन से क्वेश्चन आपका आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, फिर रेशियो प्रोपोर्शनल से भी हर शिफ्ट में फिक्स नहीं है, आपका आ रहा है ही आ रहा है। तो इस टाइप से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो चैप्टर से कन्फर्म है वो चैप्टर का पूरा अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप अपना जो आपको लगता है ये सब चैप्टर प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसका भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो यहाँ पास हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल में पहली दफ़ा आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।